Assalamu alaikum student. I hope all of you are fine. I'm your maths teacher. Today we will discuss some other shapes. So let's open page number 148. On page number 148, the first shape is hexagon. The cells of a beehive are hexagonal. They have 6 sides. Snowflakes are formed in a millions different hexagonal shapes. Hexagon shape जैसे मक्खियों का छत्ता होता है वो भी देखें हेक्सागोन शेप से ही मिलके बनता है। उसकी जो शेप होती है डिफरेंट इनकी ये हेक्सागोनल होती है। अब हेक्सागोन होती क्या है खुद? इन ज्योमेट्री अ हेक्सागोन कैन बी डिफाइंड एज अ पॉलीगॉन विद 6 sides. The two-dimensional shape has 6 sides, 6 vertices and 6 angles. अब यहाँ पे आपको हेक्सागोन समझाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टू डायमेंशनल शेप क्या होती है। A two-dimensional shape can be defined as a flat plane figure or a shape that has 2 dimensions, length and width. यानी कोई भी ऐसी शेप जिसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत हो, लेंथ और विड्थ की, वो कहलाती है टू डायमेंशनल शेप. टू डायमेंशनल शेप इन अ ज्योमेट्री सेटिंग in which two values are required to determine a position of an element. ठीक है, जिसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें रिक्वायर्ड हों, लेंथ और विड्थ, उस शेप को हम कहते हैं टू डायमेंशनल शेप. इसी तरह हेक्सागोन शेप में हमें दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. और इस हेक्सागोन शेप में देखिए क्या क्या होता है, 6 sides, 6 vertices एंड 6 angles. अब ये साइड्स, वर्टिक्स एंड एंगल्स क्या होते हैं? ये देखिए ये शेप आपको नज़र आ रही है. इस चीज़ को क्या कहते हैं? शेप की साइड कहते हैं. ठीक है, एंगल्स किन्हें कहते हैं? ये होते हैं इनसाइड इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने एंगल्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6. तो ये 6 एंगल हैं. इसी तरह 1 2 3 4 5 6, 6 साइड 6 वर्टेक्स ठीक है इसकी. और ये जो होती हैं ये कहलाते हैं इसके वर्टेक्स. ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इट हैज़ 6 साइड एंड 6 एंगल्स. इसकी 6 साइड्स होती हैं और 6 एंगल्स होते हैं. लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स एंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल. इसकी जो साइड्स की लेंथ होती है और मेजरमेंट जो एंगल्स की ये जो मेजरमेंट है वो सारी एक जैसी होती है. जैसे ये देखें, इसके सारे एंगल्स कितने लिखे हुए हैं? 120 120. ठीक है, सबकी 120 लिखे हैं. सारे एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. जो इसकी साइड्स की लेंथ होती है वो भी सेम होती है. The total number of diagonals in a regular hexagon is 9. The sum of all interior angle is equal to 720 degree, where each interior angle measurement is 120 degree. कहता है कि ये जो अलग अलग एंगल्स हैं इनकी मेजरमेंट क्या होती है? 120. और अगर इन सब को सम किया जाए तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है? 720 के. अकॉर्डिंग टू बुक द नेक्स्ट शेप इज ट्राइंगल. अब ट्राइंगल क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? The nose of a person looked at from the side is often triangular. कहते हैं कि अगर हम किसी भी इंसान के एक साइड से नाक का जो है वो शेप देखें तो वो किस शेप की होती है? ट्रायंगुलर. अ हेक्सागोन हैज 6 इक्वल ट्रायंगल. अगर हेक्सागोन शेप को देखा जाए तो उसके अंदर क्या 6 इक्वल ट्रायंगल होती हैं. अब ट्रायंगल होती है जिसके 3 साइड्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं. द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑरेंज और अ लेमन शो सेवरल ट्रायंगल अराउंड द सेंटर. कहते हैं कि अगर हम लीमू को या माल्टे को अगर काटें तो देखें उसके अंदर भी बहुत सारी हमें ट्रायंगल नज़र आती है. जैसे कि यहाँ शेप में देखें तो ये अगर लीमू है या ऑरेंज है उसको काटा गया है तो देखें इसके दरमियान में हमें क्या ट्रायंगल दिखाई दे रही है ना, ये उन्होंने एक हाईलाइट भी करके आपको दिखाई है. तो हमें इसमें बहुत सारी ट्रायंगल्स जो है नज़र आती हैं. इसी तरह हेक्सागोन शेप में देखें कि अगर हम हेक्सागोन शेप को गौर से देखें तो देखें उसके अंदर भी ट्राई एंगल्स जो हैं हमें नज़र आती हैं. ट्राई एंगल्स को अगर कंबाइंड फॉर्म में देखें तो वो एक हेक्सागोन बना देती हैं. ठीक है, अब ट्रायंगल, जो ट्रायंगल की डेफिनेशन आपने नोटबुक पे लिखनी है वो ये होगी: अ ट्रायंगल इज अ शेप और अ पार्ट ऑफ टू डायमेंशनल स्पेस. इट हैज़ 3 straight side and 3 vertex. The 3 angles of a triangle always add up to 180. जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था हेक्सागोन शेप में कि अगर उनके जो भी एंगल्स हैं उनको सम किया जाए
तो किस चीज़ के इक्वल आते हैं, क्या उनके अमाउंट आते हैं, 720। तो इसी तरह ट्रायंगल के बारे में क्या हमने डिस्कस किया है कि ट्रायंगल, ये देखिए इसमें भी साइड यहाँ पे अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। ये जो डॉट लगा हुआ है ना, ABC जहाँ पे हम मेंशन करते हैं, इनको हम कहते हैं वर्टेक्स, और ये जो है इनको हम कहते हैं एंगल्स। जैसे आपको एंगल मैंने लास्ट शेप में ये दिखाए हैं, ये देखिए एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे इस एंगल जो है इस साइड में आपको साइड और वर्टेक्स मेंशन करके दिखाए हैं, और इस शेप में यहाँ पे आपको एंगल्स को भी मेंशन किया है कि यहाँ जो होंगे वो एंगल्स आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है स्ट्रेट लाइन। कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है? अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने देखा होगा कि रोशनी जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। Allows sunshine to pass through a tiny hole in a piece of cardboard to observe how the sunlight travels in a straight line. Shooting star often shoots in straight line. ठीक है, कि हम देखें अगर हम कार्डबोर्ड के अंदर एक छोटा सा सुराख बना दें, उसके अंदर से अगर हम लाइट पास करें तो वो देखें वो एक स्ट्रेट लाइन में पास होगी। स्ट्रेट लाइन, A straight line is a line which is not curved or bent. यानी वो लाइन जो मुड़े ना और बेंड ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, यानी वो बिल्कुल सीधी होती है। इन ज्योमेट्री पैरेलल लाइंस कैन बी डिफाइंड। देखिए ये हमारे पास मैंने दो जहाँ पे ना स्ट्रेट लाइन बनाई है, वो ऐसे भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, और अगर इस शेप को देखें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पैरेलल लाइंस है। Parallel lines. Small part of parallel lines can be seen on the back of a squirrel. The two vertex edge of a palm tree are parallel. The two banks of a river are parallel for short distance. Several sets of parallel lines can be drawn in the sky. Giant stars. Parallel lines in geometry. In geometry, parallel lines can be defined as two lines in the same plane there that are at equal distance from each other and never meet. यानी ज्योमेट्री में पैरेलल वो लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस जो आपस में इक्वी डिस्टेंस पे हों और वो एक दूसरे को मीट ना करें, यानी इंटरसेक्ट ना करें, क्रॉस ना करें। देखिए अब दोनों लाइन एक दूसरे के ऑपोजिट सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट दैट इज बाउंड एट द अदर एंड्स, सॉरी एट द बोथ एंड्स, यहाँ पे बी भी आना है, ठीक है, बोथ एंड्स। यानी लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके जो दो जो एंड होते हैं वो यानी ये बाउंड होते हैं। इट मीन्स कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इतनी है जितनी यहाँ पे बनाई गई है AB। अब अगर मैं इससे बड़ी बनाऊँ, ये देखिए ये इसके क्या कहलाते हैं, शेप में भी आपको मेंशन है, ये इसके एंड्स कहलाते हैं, और ये इस तरह की लाइन क्या कहलाती है, सीरीज ऑफ पॉइंट्स। ये देखें 2 पॉइंट्स है ना इस पे मेंशन, तो हम इसे कहेंगे ये क्या है हमारे पास, लाइन सेगमेंट AB। अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे देखिए इस लाइन सेगमेंट में AB मेंशन है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट AB। देखिए 2 पॉइंट्स है, बाउंड हुई है एट द एंड मेंशन है ये AB। अगर यहाँ पे C और D होता तो मैं कहती लाइन सेगमेंट CD। अगर GH होता तो मैं कहती लाइन सेगमेंट GH।